पाक वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर के मेहनत कुश माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया। ट्रायल से गैर कानूनी माहीगीर के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मामले पर बात करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। आटा, चीनी, घी पहुंच से दूर, अवाम फाकों पर मजबूर। एशियाई खुरोनोश की खरीदारी जेब पर भारी। गोश्त, दालों, सब्जियों, फलों के दाम भी आसमान पर। पेट की आग बुझाएं या बच्चों को पढ़ाएं, सरकार बताए गरीब कहां जाएं, शहरियों का सवाल। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का जोर बरकरार। लाहौर में स्मोक के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 349 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए इक़दाम न होने के बराबर। कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी। मस्बत केसेस की शरह 0.62% पर आ गई। मोहलिक वायरस से मजीद 7 अफराद जान बहक। अब तक 28,830 अमवात। 24 घंटे के दौरान 288 नए मरीज। पंजाब में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस शुरू करने के लिए अमली इक़दामात। प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। रेस्क्यू की तेज तरीन सहूलत मैसर आएगी। उस्मान बुज़दार। एम टैग के बगैर मोटरवे पर एंट्री बंद। पाबंदी के बाद मोटरवे पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। एम टैग के हसूल के लिए 2 से 3 घंटे दरकार। कोयटा वीडियो स्कैंडल। मगवी खवातीन की बाजियाबी के लिए अफगानिस्तान से राबते। सूबाई मुशीर दाखिला की तस्दीक। मामला सामने आने के बाद सरकारी मशीनरी हरकत में है। दरिंदों से कोई रियायत नहीं होगी। ज़िया लांगू की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबायली अजला में तामीर और तरक्की के लिए इक़दामात मजीद तेज। डिजिटल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। कबायली नौजवानों को IT शोबे में रोजगार के मौके मैसर होंगे। शहरियों का हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। इंसानी जानों से खिलवाड़ करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पशीन में ANF की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की 340 किलो हेरोइन और 505 किलो मोरफीन बरामद। प्लास्टिक की बोतलें हों या पुराने तार, अब कुछ नहीं बेकार। पाकिस्तान में भी माहौल दोस्त अशिया बनाने के रुझान में इजाफा। इस्लामाबाद के तलबा ने प्लास्टिक वेस्ट मटीरियल से टूल्स और वायर्स तैयार कर ली। पाकिस्तान इस टाइम 300 मिलियन टन एनुअली प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने एक मशीन डेवलप की है जो कि प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके 3D प्रिंटिंग वायर बनाती है, जो कि 3D प्रिंटर के अंदर यूज़ होती है। 3 यूनिट्स बनाए हैं, श्रेडर, एक्सट्रूडर और हाइड्रोलिक प्रेस। इसके अंदर हमारा जो श्रेडर है वो प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स को कट करेगा और उस कट को हम डालेंगे अपने एक्सट्रूडर में, जो इसको मेल्ट करेगा। जो मेल्ट हुआ हुआ माल निकलेगा उसको हम अपने हाइड्रोलिक प्रेस में डालेंगे और उससे हमारी ये टाइल बनेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। ज़ियारत -6, क़लात में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस नदी नालों में पानी जमने के मनाजिर। कोयटा में भी पारा -2 तक गिर गया। मकबूज आबादी में फिर बर्बरियत। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुश्ती जारी। काबिज भारतीय फौज ने पुलवामा में एक और नौजवान को शहीद कर दिया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 306 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 7,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,75,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 53,17,000 से ज्यादा हलाकतें। रूस में 24 घंटे के दौरान 1,171 अमवात। पोलैंड 486, अमेरिका 446, यूक्रेन 445 और जर्मनी में 277 अफराद जान से गए। वेस्ट इंडीज टीम को आसान हदफ नहीं लेंगे, हमेशा जीत के लिए ही मैदान में उतरते हैं।
सीरीज में 100% कारकर्दगी दिखाएंगे। कोशिश होगी फतुहात का सिलसिला जारी रहे। कप्तान बाबर आजम की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। PSL 7 की ड्राफ्टिंग आज होगी। 27 जनवरी से मेगा इवेंट का आगाज। मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में एक और दिलचस्प मुकाबला। चेल्सी ने लीड्स यूनाइटेड को 3-2 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के जॉर्गिनो का 94 मिनट में शानदार गोल फैसला कुन साबित। फ्रांस में स्कीइंग वर्ल्ड कप का दूसरा राउंड फ्रेंचमैन टेरिस वॉरियन ने जीत लिया। खातीन मुकाबलों में स्वीडन की ज़ेंड्रा नाइस कामयाब। इवेंट का तीसरा राउंड स्विट्जरलैंड में खेला जाएगा। और लाहौर ब्राइडल वीक का दूसरा रोज खूबसूरत शोख रंग, रूसी मलबूसात, ज्वेलरी की चमक दमक, हसीनाओं के रैंप पर जलवे, मॉडल्स की खूबसूरत अदाओं पर सब फिदा, डिजाइनर्स की भरपूर पजीराई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि गवादर के मेहनती माहीगीरों के इंतहाई जायज़ मुतालबात का नोटिस लिया है। गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इस मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करूंगा, ये भी कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि गवादर में ट्रॉलरों से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इस मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करूंगा। गवादर के मेहनती माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने गवादर के जफाकश माहीगीरों के बिल्कुल जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया है। ट्रॉलर्स की जानिब से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करूँगा। तो ये अहम नोटिस लिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। गवादर के मेहनती माहीगीरों के इंतहाई जायज़ मुतालबात का नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म ने कहा गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। महंगाई से परेशान अवाम के लिए इशाए खुरोनोश की कीमतों में समेत सब्जी और फलों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी कहीं फाल दिखाई नहीं दे रही हैं। मजीद बता रही हैं कोयटा से अक्सा मीर। जी बिल्कुल, महंगाई के बोझ तले फिसे हमाम के लिए अशिया खुर्दनोश की कीमतों समेत फल हो या सब्जियां, मुर्गी का गोश्त हो या बकरे का गोश्त, महंगाई के इस दौर ने उन्हें मजीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान शहरियों का ये कहना है कि पूरा साल गुजरने के बावजूद भी महंगाई का ये तूफ़ान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि हर एक चीज़ रोज़ बरोज़ महंगी से महंगी तर होती जा रही है। फलों की हम बात करें तो फल भी इस कदर महंगे हैं कि गरीब आवाम के लिए फल खाना भी अब वो किसी ख्वाब से कम नहीं है। सब्जियों की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफे के साथ मुर्गी का गोश्त भी यहाँ पर 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अंडे यहाँ पर महंगे हो गए हैं। गर्मियों में 10 रुपये में बिकने वाला अंडा अब यहाँ पर 18 रुपये में बिक रहा है। 2021 का ये साल भी गुजर गया और नए साल की आमद के साथ ही चीज़ों की कीमतें कम होने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि महंगाई है जो रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। जी, फैसलाबाद में सब्जियों, फलों समेत दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। इसी से मुतल्लिक मजीद बता रहे हैं अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरियों को जो है ख़ासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर अशिया खुरोनोश की बात की जाए तो इनमें सब्जियों, फलों, दालों, आटा, घी, चीनी समेत जो तमाम अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आम आदमी के लिए खुसूसी तौर पर जो मुतवसत तबका उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना जो है वो भी खासा मुश्किल दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर फैसलाबाद में ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि अशिया की जो कीमतों को
कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अमली सतह पर कोई भी ऐसी जो कार्रवाइयाँ या इकदाम दिखाई नहीं देते कि जो नाजायज़ मुनाफाखोर और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और शहरियों को सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश की जो है फराहमी यकीनी बन सके। अगर इनकी कीमतों की बात की जाए तो फैसलाबाद में इस वक्त जो सब्जियों की जो कीमतें हैं, आलू इस वक्त तकरीबन 70 रुपये से 80 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। करेला जो है वो तकरीबन 120 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो गोभी की कीमत है वो 60 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जा पहुँची है। इसी तरह से अगर चीनी की, आटे की कीमतों की सूरत हाल देखी जाए तो उनकी कीमतें जो हैं वो भी आसमान तक पहुँच चुकी हुई हैं। शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फ़ौरी तौर पर ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जो मेंबरान हैं वो मैदान में उतरें और अमली इकदाम उठाते हुए शहरियों को सस्ते दामों अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएँ।